आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में प्रचार का दौर आज थम जाएगा। दिग्गज नेता प्रचार के अंतिम दिन ताकत झोंकेंगे। मध्य प्रदेश की विजयपुर और बुधनी सीट पर मुकाबला होना है। विजयपुर सीट से बीजेपी के रामनिवास रावत और कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा आमने सामने हैं, तो वहीं बुधनी सीट से बीजेपी के रमाकांत भार्गव और कांग्रेस से राजकुमार पटेल के बीच मुकाबला होना है। तो उपचुनाव का शोर आज शाम थम जाएगा और इसके पहले प्रचार के अंतिम दिन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज पूरी ताकत झोंकने की कोशिश में। मध्य प्रदेश की विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और वोटिंग के लिए आज जो चुनावी शोर है वो शाम तक थम जाएगा और इसके बाद जो नेता है वो सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही कर पाएंगे। इसके पहले दोनों ही पार्टियों की तरफ से दिग्गज पूरी ताकत झोंकने की कोशिश। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बुधनी तो बीजेपी का गढ़ रहा है और यहां पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी लगातार जद्दोजहद में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाई जाए और उसके लिए तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो लगातार बुधनी और विजयपुर दोनों ही विधानसभा सीटों पर अपना तेजी से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि कैंपेन की जबरदस्त बीजेपी ने शुरुआत की थी, जहां पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार बुधनी पहुंचे थे, क्योंकि बुधनी में शिवराज सिंह चौहान का अच्छा खासा प्रभाव और आज भी प्रदेश की आधी जनता उनसे कनेक्ट है और लगातार शिवराज सिंह चौहान एमपी के दौरे पर बने रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी जो दौरा है वो लगातार होता रहा है। दिग्गज यहां पर पहुंचे हैं और बीजेपी की आगामी योजनाओं को लेकर और मौजूदा जो योजनाएं उसको लेकर जानकारी देते रहे। प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार होने वाला है दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। दूसरी तरफ आप देखिए, पहली बात तो एमपी में जहां बुधनी और विजयपुर सीटों के लिए जोरदार प्रचार प्रसार हो रहा है, तो वहीं आज रायपुर दक्षिण सीट के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक जबरदस्त रोड शो भी कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। प्रचार के आखिरी दिन शाम के पहले ये बड़ा रोड शो देखने को मिल सकता है रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए, जहां पर सुनील सोनी के लिए प्रचार प्रसार करते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आने वाले हैं। और चलिए से दूर करेंगे भोपाल से संवाददाता वासु और युगल तिवारी रायपुर से जुड़ गए हैं। तो पहले तो वासु आपके पास आते हैं, दो प्रमुख सीटें और आज शाम तक प्रचार का शोर थम जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, बुधनी और विजयपुर बीजेपी और कांग्रेस की साख दोनों ही जगह दांव पर लगी हुई है, क्योंकि बुधनी शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है और लगातार वो वहाँ से जीते। और अब साख का सवाल इसलिए बन चुका है क्योंकि इस बार शिवराज सिंह चौहान नहीं बल्कि रमाकांत भार्गव वहाँ से बीजेपी का चेहरा है जो उम्मीदवार के तौर पर उतरे हुए हैं। राजकुमार पटेल कांग्रेस के पुराने नेता, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार फिर चुनावी मैदान में है। क्षेत्रीय सियासी और जातीय समीकरण साधने की कांग्रेस की उनके जरिए वहां पर कोशिश है। देखना होगा कांग्रेस कितना अच्छा कर पाती है। बीते 30 चुनावों में लगातार कांग्रेस को हार मिली है, 29 लोकसभा के और फिर एक अमरवाड़ा का उपचुनाव। दूसरी सीट पर आप आ जाइए, वो सीट है विजयपुर की। रामनिवास रावत कांग्रेस के कभी दिग्गज नेता हुआ करते थे, 6 बार के विधायक रहे, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रहे, दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे, लेकिन अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उनको कांग्रेस में ठीक नहीं लगा, दामन छोड़ गए, बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल हुए तो उन्होंने बीजेपी ने वन मंत्री बना दिया और अब रामनिवास रावत बीजेपी की टिकट से पहली बार विजयपुर का चुनाव लड़ रहे हैं। मुकेश मल्होत्रा जो आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासी नेता हैं, वो वहां से उनके सामने उम्मीदवार रहेंगे और बड़ा आदिवासी समुदाय जो है वो विजयपुर में रहता है। इसके अलावा जो दलित वोट है और अन्य जो जातीय और क्षेत्रीय जो सियासी समीकरण है, कांग्रेस की कोशिश है उनको साधा जाए और एक जीत दर्ज जो है वो वहां पर की जाए। विजयपुर में जो स्थिति फिलहाल समझ में आ रही है, बड़ा कांटे का मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। बुधनी में जो है बीजेपी अक्सर मजबूत नजर आती है, लेकिन इस बार कांग्रेस दावा कर रही है कि हम वहां पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। दोनों ही चुनावों पर जो है पूरे देश भर की नजर है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र और मौजूदा वन मंत्री रामनिवास रावत जो है वो विजयपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कांग्रेस और बीजेपी की जो स्ट्रैटेजीज है वो कितनी कारगर साबित होती है। आज शाम को प्रचार का शोर थम जाएगा। जीतू पटवारी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, वीडी शर्मा हो, सचिन पायलट तक आ गए थे राजस्थान से चुनाव करने, तो तमाम दिग्गज नेताओं ने ताकत झोंकी है। किसकी मेहनत सफल होगी ये जनता 13 तारीख को जब मतदान करने जाएगी तो वो वहां पर तय करने का काम करेगी। जी बिल्कुल, और साथ ही हमारे साथ युगल तिवारी भी जुड़े हुए। युगल, रायपुर दक्षिण का उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीजेपी का गढ़ है और ऊपर से देखा जा रहा है कि आज शाम प्रचार थमने के पहले मुख्यमंत्री एक बड़ा रोड शो कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग नेताओं को रायपुर दक्षिण के प्रदेश के एकमात्र जो उपचुनाव है उसमें जवाबदारी सौंपी गई है। बूथ स्तर तक के सभी जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्हें अलग अलग जवाबदारी सौंपी गई है। लेकिन आज चुनाव प्रचार थमने से पहले बीजेपी अपनी पूरी ताकत है वो वहां पर झोंकने जा रही है और 2:50 पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का रोड शो वहां पर होगा और 5-5:30 बजे तक का ये पूरा जो कार्यक्रम है समापन होने तक का 5:30 बजे का जो वक्त है वो लग जाएगा। और रायपुर दक्षिण का एकमात्र ऐसा सीट है जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और 8 बार से इससे बीजेपी की जो बड़ी जो अंतर से जो जीत है वो दर्ज होते आ रही है। इससे पहले बृजमोहन अग्रवाल प्रदेश में सबसे अधिक मतों से 67,000 मतों से वहीं से जीत दर्ज किए हैं। चूँकि बीजेपी इस सीट को आसान मान रही है, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के मैदान में नहीं होने से कांटे की टक्कर भी यहाँ पर बनी हुई है। कांग्रेस ने भी पूरा जो ताकत है वो इस उपचुनाव में झोंक दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल के साथ साथ कांग्रेस के कई पूर्व मंत्री हैं जिन्होंने जो चुनाव की कमान है वहां पर संभाल रखी है। हालांकि आज चुनाव का प्रचार प्रसार आज से थम जाएगा, लेकिन डोर टू डोर जो कैंपेनिंग है वो जो नेता हैं, जो प्रचारक हैं वो कर सकेंगे। और जिस तरह से रायपुर के एकमात्र सीट को लेकर के रीनू यहाँ पर जो ताकत झोंकी गई है, तो ये है आज प्रचार थमेगा, लेकिन आज रोड शो भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रोड शो भी देखने को मिलेगा, प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा और उसके बाद सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही हो पाएगा।